अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं बेटे आप लोग? अच्छा बेटा, लास्ट जो हमारा क्लास 9th का टॉपिक था वो फ़्लो चार्ट था। उसमें हमने फ़्लो चार्ट समझा भी और उसमें हमने फ़्लो चार्ट्स की कुछ एग्जांपल्स भी की। फिर मैंने आपको फ़्लो चार्ट के कुछ जो ड्रान फ़्लो चार्ट्स थे उनकी एग्जांपल्स भी मैंने कन्वे करवाई आपको। तो फ़्लो चार्ट के बाद आज हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो अगला टॉपिक है वो अलगोरिदम का है। अलगोरिदम बेसिकली अल-ख्वारिज़मी ने इन्वेंट किया था, अबू मूसा मोहम्मद अल-ख्वारिज़मी, ठीक है, एक मुसलमान साइंसदान था जिसने अलगोरिदम इन्वेंट किया। अब अलगोरिदम क्या था, हमने पीछे प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक चीज़ डिस्कस की थी जिसको हम लोग बोलते थे डिवाइड एंड कनकर रूल, ठीक है जी, या जिसको हमने टॉप डाउन डिज़ाइन का नाम दिया था कि हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर दें और हर पार्ट का एक सलूशन ले लें, ठीक है। अब अलगोरिदम क्या होता है बेटा कि हम एक प्रॉब्लम को स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, उसके सलूशन को, प्रॉब्लम के सलूशन को हम लोग स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, उसके स्टेप्स बना देते हैं छोटे छोटे सलूशन के, ठीक है जी। अब जब हम लोग एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं तो फिर हमें सारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। कि अलगोरिदम में क्या करते हैं कि हम लोग सलूशन के स्टेप्स रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है जी। जब उस एक एक स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं तो हमें पूरी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है, ठीक है। अब अलगोरिदम की डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। एक अलगोरिदम बना के भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे बनता है अलगोरिदम। तो अलगोरिदम बेसिकली है क्या, एन अलगोरिदम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अभी हमने ये बात डिस्कस की कि सेट ऑफ स्टेप्स है, किस चीज़ के सेट ऑफ स्टेप्स हैं, सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम है उसके हम जो सॉल्यूशन है वो स्टेप्स के अंदर राइट कर ले रहे हैं, ठीक है, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट इज़ रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज जो हमारी आम कुदरती ज़बान, जिसको ये आमतौर पे इंग्लिश में लिखा जाता है, सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट्स होती हैं इसके अंदर, अलगोरिदम के अंदर। तो ये नेचुरल लैंग्वेज कहलाती है कि जो हम लोग इजीली अंडरस्टैंड करें। सो इट इज़ इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस। क्या कि ये ह्यूमंस को समझना आसान है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, समझ आ जाती है आसानी से, ठीक है, ह्यूमंस को। तो अलगोरिदम क्या हुआ, सेट ऑफ स्टेप्स, किस चीज़ के लिए, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं उनको अलगोरिदम कहा जाता है, ठीक है जी। अब कैसे सेट ऑफ स्टेप्स देखें, ये हमने प्रॉब्लम एक मैंने लिखा प्रिपेयरिंग अ टी, कि हमने जब प्रॉब्लम की डेफिनेशन डिस्कस की थी तो उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि प्रॉब्लम सिर्फ मसला ही नहीं होता, कोई टारगेट भी हो सकता है, हमारा एम भी हो सकता है, हमारा कोई मिशन भी हो सकता है, हमारा कोई गोल भी हो सकता है, डेस्टिनेशन, कोई भी काम हमारा हो सकता है, उसको हम लोग प्रॉब्लम ही कंसिडर करेंगे कि एनी सिचुएशन दैट इज़ टू बी रिमूव्ड और सॉल्व, कि जिसको हम लोग रिमूव कर सकें या सॉल्व कर सकें, वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी प्रॉब्लम कहलाती है। अब चाय बनाना ये आपकी एक प्रॉब्लम है, ठीक है जी। अब इस चाय बनाने के लिए मैंने एक एल्गोरिदम यहाँ पे लिखा कि सबसे पहले आपने एल्गोरिदम को हमेशा स्टार्ट करना है, लिखेंगे प्रॉपरली स्टार्ट, ठीक है जी। तो हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने क्या किया, टेक अ कैटल, एक कैटल लेंगे, पुअर वाटर इन इट, उसके अंदर पानी डालेंगे, दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, पुट द कैटल ऑन फायर, उसको हम लोग क्या करेंगे, चूल्हे पे रख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद ऐड शुगर एंड मिल्क, हम उसमें शुगर और मिल्क को ऐड कर देंगे और फिर क्या करेंगे, वेट टिल इट बॉयल्स, जब तक ये उबल नहीं जाता पानी और उसके अंदर वो जो हमने शुगर और मिल्क डाला हुआ है, जब तक ये बॉयल नहीं हो जाता हम लोग वेट करेंगे। जब ये बॉयल हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, रिमूव फ्रॉम फायर, यानी चूल्हे से इसको उतार लेंगे और उसके बाद एंड हो जाएगा, हमारी चाय तैयार होगी जी। स्टार्टिंग हमने स्टार्ट से करनी है और एंडिंग हमने वर्ड एंड से करना है, ठीक है जी।
जिस तरह ये एक चाय बनाने का एल्गोरिदम मैंने आप लोगों को बताया, इसी तरह आप लोग जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के एल्गोरिदम्स लिख सकते हैं। और उसको लिखने का तरीकाकार भी यही है कि आप स्टार्ट के वर्ड से स्टार्ट करेंगे और एंड के वर्ड से उसको एंड करेंगे, और दरम्यान में आपके सोल्यूशन के जितने भी स्टेप्स हैं आप उनको क्लियरली राइट करेंगे। ठीक है जी। तो जो भी एल्गोरिदम आप बनाना चाह रहे हैं वो इसी तरह आपका बन सकता है इजीली। अब ये जो आपका एल्गोरिदम है, ये तो अभी चाय बनाने का एल्गोरिदम है ना। आप किसी प्रोग्रामिंग का एल्गोरिदम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कैलकुलेटर डेवलप करना, उसके लिए क्या करेंगे, आप लोग स्टेप्स को ऐसे ही लिखेंगे कि कोडिंग करनी है। उसके लिए सबसे पहले आप एल्गोरिदम लिखेंगे उसका कि ऐसे पहली एक्टिविटी ऐसे परफॉर्म हो कोडिंग के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, दूसरी एक्टिविटी ऐसे परफॉर्म हो, तीसरी, चौथी, पांचवी। आप सारी एक्टिविटीज़ के स्टेप्स राइट डाउन करेंगे। राइट डाउन करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, हम उस एल्गोरिदम को कंप्यूटर पे भी रन कर सकते हैं। कैसे रन कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में हम उसकी जो स्टेप्स हैं उसके मुताबिक इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के बाद ये एज इट इज़ हमारे कंप्यूटर के ऊपर रन होगा। इस तरह हम लोग जो है वो ये कोई भी एल्गोरिदम कंप्यूटर के ऊपर जो है चला सकते हैं। ठीक है जी। अब इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि एल्गोरिदम क्यों बनाया है। आपका जब कोई भी प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामर क्या होता है, हमने डिस्कस किया था, अ पर्सन हु राइट्स अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ प्रोग्रामर। ठीक है जी। तो जो प्रोग्रामर होता है ना जी, उसको ये बहुत हेल्प आउट करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। कैसे हेल्प आउट करता है कि ये गाइड करता है एल्गोरिदम। किसको गाइड करेगा, गाइड्स अ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर को ये गाइड करेगा किस चीज़ के बारे में, अबाउट स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। किस चीज़ का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का। ठीक है जी। कि एल्गोरिदम क्या करता है, प्रोग्रामर को गाइड करता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है उसका स्टेप बाय स्टेप क्या तरीकाकार है उसको सॉल्व करने का, किसी भी प्रॉब्लम को। ठीक है जी। अच्छा जी। अब एल्गोरिदम हेल्प करता है, अब ये समझ आ गई जी आपको कि गाइड करता है प्रोग्रामर को, हेल्प्स इन ड्राइंग फ्लो चार्ट्स। क्या आपका एल्गोरिदम हेल्प करता है फ्लो चार्ट बनाने में। अगर आप एल्गोरिदम नहीं लिखेंगे तो डायरेक्टली फ्लो चार्ट नहीं बन सकेगा। ठीक है जी। तो एल्गोरिदम लिखना पड़ता है फ्लो चार्ट बनाने के लिए। जब आपने एल्गोरिदम लिखा, उसका फ्लो चार्ट बन गया, तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि एल्गोरिदम क्या करता है, हेल्प्स इन प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग के अंदर भी हेल्प करता है। ठीक है। प्रोग्रामिंग मीन्स कोडिंग। जो आपने इंस्ट्रक्शंस लिखनी है एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में, कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्रामर ने कोई प्रोग्राम डेवलप करना है, तो उसके अंदर भी एल्गोरिदम जो है वो हेल्प आउट करता है। ठीक हो गया जी। यानी अगर हम इसको कह लें कि एल्गोरिदम encodes a flow chart ठीक है जी। किस चीज के लिए एनकोड करता है, टू
प्रॉब्लम कि एल्गोरिदम जो है वो आपके फ्लो चार्ट को एनकोड करता है प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए। जब एनकोड करता है तो इसका मतलब है कि जो प्रोग्रामर होता है उसको इजीली समझ आ जाती है कि कैसे कैसे प्रोग्रामिंग के स्टेप्स उसने बनाने हैं, कैसे कैसे उसने जो है वो प्रॉब्लम लिखना है। अब देखें जी कि सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद आप लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट के बाद आपका एल्गोरिदम होता है, ठीक है जी। और इस एल्गोरिदम की हेल्प से फिर क्या होता है आपका कंप्यूटर प्रोग्राम ये लिखा जाता है, ठीक है जी। तो एल्गोरिदम जो है वो फ्लो चार्ट को एनकोड करके तो फिर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जाता है। ये कुछ एक सीरीज है। अब आपको इसकी अहमियत पता चल गई है एल्गोरिदम की कि एल्गोरिदम जो है वो आपका सलूशन देता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी। कि आपका जो फ्लो चार्ट है उसको एनकोड करता है और ये प्रोग्रामर को गाइड करता है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है उसने कोडिंग लिखनी है। ठीक हो गया बेटा। अब आपका ये जो एल्गोरिदम है इसके अंदर जो है वो जो इसकी फार्मूलेशन होती है या हम इसको बनाते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें समझ आ जाती हैं। कि सबसे पहले तो हमें पता चल जाता है कि स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट पता चल जाता है आपके प्रोग्राम का, ठीक है जी। उसके बाद इनपुट कहाँ पे आ रही है, ये भी हमने ये इसके अंदर कुछ स्टेप्स रखने होते हैं जो हमें पता चलता है कि इनपुट आती है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो हम लोग डाटा सेट्स भी यूज़ करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम लोग डाटा सेट्स भी यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम लोग डिसीजंस भी लेते हैं। डिसीजंस कैसे कि इफ एल्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है जी। इफ एल्स हम लोग यूज़ करते हैं, ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। या प्रोग्राम के अंदर हम लोग गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ये कंडीशनल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है जी। तो हम लोग गो टू भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं कि आउटपुट भी हमें पता चल जाती है और फिर हमें पता चल जाता है कि ये कहाँ पे एंड हो रहा है, स्टॉप या एंड कहाँ पे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये फार्मूलेशन है कि हम लोग कुछ नोटेशंस यूज़ करते हैं कि स्टार्ट हम लोग यूज़ करते हैं। जब इसका हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसमें स्टार्ट यूज़ करते हैं, वहाँ पे एल्गोरिदम के वो स्टेप्स लिखे जाते हैं जो मतलब जहाँ से ये स्टार्ट हुई है पता चल जाता है सिंबल में स्टार्ट में। इनपुट के अंदर जो जो हमारी इनपुट्स आ रही हैं, डाटा सेट्स के अंदर ये जो डाटा हम लोग इनपुट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कुछ नोटेशंस यूज़ करते हैं इसके अंदर ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे एल्गोरिदम में भी मिलती है। फ्लो चार्ट में तो हम डायग्रामेटिकली इन चीज़ों को देख लेते हैं ना, तो लेकिन यहाँ पे एल्गोरिदम में भी हमें आइडिया हो जाता है कि ये नोटेशंस कहाँ कहाँ पे यूज़ हुई है। ठीक हो गया। नोटेशंस का मतलब होता है कीवर्ड्स। तो हम लोग जो है वो कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं वैसे एल्गोरिदम के अंदर, ठीक है जी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स हैं जो यूज़ होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं, लेकिन एल्गोरिदम हमेशा हेल्पफुल होते हैं किसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक हो गया जी। तो ये एल्गोरिदम है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है कि आप कोई भी एक टॉपिक पे एल्गोरिदम बनाएं, उसका एल्गोरिदम बनाने के बाद उसका फ्लो चार्ट भी बनाएं और देखें कि जो स्टेप्स लिखे हुए हैं आपने एल्गोरिदम में वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक हो गया जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चंस क्यूरियस हों तो आप लेक्चर के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर कमेंट्स करके तो आप वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।